और चलिए शुरुआत करते हैं इसी खबर पर पहले एंगल की। राजा रघुवंशी के रिसेप्शन का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में सोनम और राजा एक साथ नजर आ रहे हैं। रिसेप्शन के दौरान भी दोनों खुश दिख रहे हैं। अब ये सोनम का हंसता चेहरा ये सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी खुश थी तो भाई इसने पति को क्यों मारा। आपको याद होगा वो ड्रम वाला केस मेरठ का, वो भी मुस्कान के साथ अपने पति के साथ नाच रही थी। अब ये सोनम जिसे सब बेवफा कह रहे हैं, देखो कैसे खुश है। तो बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर ये इतनी खुश है, इसकी रजामंदी से शादी हो रही थी, तो भाई इसने अपने पति को क्यों मारा, ये एक बड़ा सवाल है। अब राजा रघुवंशी हत्याकांड ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच लगातार हर एंगल पर हो रही है। जहां शुरुआत में इसे लव ट्रायंगल से जोड़ा गया, वहीं अब शिलोंग पुलिस का दावा है कि हत्याकांड की साजिश कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। पूरे प्लानिंग के साथ इसे किया गया है। मेघालय के डीजीपी इदाशिशा ने राजा रघुवंशी की हत्या केवल एक प्रेम प्रसंग की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे और भी संभावित पहलू हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। मेघालय के डीजीपी ये बात कह रही है, स्पष्ट किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो केस को जल्द सुलझाने में मदद कर सकते हैं। राजा रघुवंशी के परिवार ने मुख्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा सहित अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की थी। तो देखिए, डीजीपी की तरफ से भी ये बयान जो है वो सामने आ गया है। डीजीपी कह रही है कि ये बहुत गहरी साजिश है, इसके पीछे लव ट्रायंगल के बियॉन्ड भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अब वो क्या बड़ा हो सकता है। इस बीच इसी खबर पर एक और अपडेट। राजा रघुवंशी मामले में मेघालय पुलिस का बयान सामने आया है। हत्या के समय पर सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी। आज क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है, तो अब बहुत सारी गुत्थी सुलझेगी इस केस की। सोनम के परिवार पर भी शक है, पुलिस कह रही है। राजा के फोन को सोनम ने नष्ट किया था। हत्या में इस्तेमाल 2 हथियारों में से एक बरामद हो चुका है, पुलिस का यह बयान है। ये बड़ी जानकारी आपको इस केस से जुड़ी दे रहे हैं। डीजीपी ने क्या कहा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ा असामान्य लगता है कि शादी के कुछ दिनों के अंदर ही सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के प्रति इतनी दुश्मनी ठान लेती है। और हम लव एंगल के साथ साथ हर एक पोटेंशियल जो कारण हो सकते हैं इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के, तो गहराई से जांच कर रहे हैं। पुलिस के पास मजबूत सबूत है, लेकिन कई कड़ियों पर अब इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे पास एक ठोस केस बन रहा है, लेकिन जो बचा है वह बेहद अहम माना जा रहा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी और एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुक्ता, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि बहुत सारे एंगल्स हैं जो मेघालय पुलिस भी अब कह रही है कि इसमें केवल लव ट्रायंगल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं। जिस तरह से पूछताछ हो रही है, आज जो पूरा का पूरा जो है आरोपियों को वो जगह पे ले जाया गया, पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवाल है। जब तक राजा और सोनम लापता थे तब बहुत सारे सवाल थे, फिर राजा का शव मिलता है, उसके बाद सोनम लापता थी तब भी बहुत सवाल थे। जब सोनम मिल जाती है, अब जब वो उसको जो पुलिस कस्टडी में है, तब भी बहुत सारे सवाल हैं कि इतने कम समय में आपकी शादी तय होती है, आपकी शादी होती है, और उसके इतने कम समय में इतनी सारी आपके अंदर दुश्मनी कि आप इतने कोल्ड ब्लडेड आपने मर्डर किया है। इसीलिए जो है मेघालय पुलिस अब और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है उस पर वर्क कर रही है। पहला तो लव ट्रायंगल तो है ही। अभी हमने ये वीडियो भी देखा विदाई के समय का, जब सोनम विदा हो रही उस समय वो और राज कैसे गले मिलके जो है दोनों रो रहे हैं। और उसके बाद जो है जिस तरह से सोनम ने बिल्कुल कोल्ड हार्टेडली हम कह सकते हैं, बिल्कुल सोची समझी किस तरह से उसने ये पूरा जो है मर्डर राज के साथ मिलके प्लान किया, ये एक थ्योरी है। और इसमें ये भी आ रहा है कि क्या जिस तरह से राजा का परिवार अब लगातार ये जो है मांग उठा रहा है कि सोनम के परिवार वालों से, खास करके माँ और पिताजी से भी जो है पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। गोविंद भी जो है वो भी अब संदेह के घेरे में है, क्योंकि सोनम और गोविंद साथ के मिल के प्लाईवुड के बिजनेस में थे। क्या गोविंद और सोनम
जिस तरह से वो अपने कजिन का जो बैंक अकाउंट यूज करके हवाला ट्रांजैक्शंस होता था, तो इतना जब हवाला ट्रांजैक्शन इतने क्लोज नेट बिजनेस डील करते थे, तो क्या गोविंद को अंदाज नहीं था कि सोनम का राज के साथ अफेयर है, क्योंकि राज भी वहीं काम करता था। गोविंद लगातार जो है शिलोंग में मौजूद था, ढूंढ रहा था सोनम को, और जब सोनम मिल जाती है, जब वो मास्टरमाइंड उसको कहा जाता है कि ये इन्वॉल्व है मर्डर में, तो वो राजा के घर पहुंच जाता है, वहां पे रोता है, बोलता है कि हाँ मैं भी सोनम को सजा दिलाऊंगा, मुझे अंदाज नहीं था कि सोनम का ऐसा कुछ अफेयर था, हो अगर मुझे पता होता तो मैं शादी करा देता। क्योंकि उसका भी ये कहना है कि सोनम जो है पढ़ी लिखी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है, आज के समय की लड़की है, जो लोगों की सुनती नहीं, अपने मन की करती है, जिद्दी है। तो इस तरह की अगर लड़की है तो वो इस तरह के अरेंज मैरिज में के लिए क्यों रेडी हो गई, इसके पीछे क्या वजह? एक जो थ्योरी आ रही है नहीं, कि यहाँ पर मुक्ता रेडी क्या हो गई, ये तो जो अभी वीडियो हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो फूले नहीं समा रही, इतनी खुश है, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं इसकी हट रही। मतलब आप अगर किसी को भी देखेंगी, जो लड़की अगर न्यूली वेड होती है या शादी कर रही होती है मुक्ता, तो ये तस्वीरों में तो हम ऐसे देख रहे हैं, ये तो खुशी के मारे अभी ऐसे है कि अभी ब्लश इतना कर रही है, इतनी खुश है, आंखों में आई कांटेक्ट कर रही है, प्यार की निगाहों से इस तरीके से वो राजा रघुवंशी को देख रही है, अनबिलीवेबल। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो पूरा माइंड गेम्स है पलक, क्योंकि आप देखिए जो शादी के बाद वो महज 2 दिन रह के ससुराल में वो अपने मायके चली आई थी। उसने राजा को कहा था जब तक कामाख्या मंदिर हम नहीं चलेंगे, जब तक मेरे जो मैंने मन्नत मांगी वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम पति पत्नी जैसे नहीं रहेंगे, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो आप देखिए 2 तरह की बातें आ रही है, और ये पूरा माइंड गेम्स है। उसने किसी को एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि जब तक सोनम नहीं मिली थी, आपको भी ध्यान होगा, राजा के परिवार वाले भी बोल रहे थे कि वो आके यहाँ पे रही, उसका व्यवहार अच्छा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जब सोनम जिस दिन मिली थी, पहली बार मिली थी, और बहुत क्लियर नहीं हुआ था कि क्या वो पीड़ित है या वो इस पूरे मर्डर में इन्वॉल्व है, तब तक राजा की मदर यही कह रही थी कि उसका व्यवहार ठीक था, 2-4 दिन जो वो रही बहुत अच्छे से रही, बड़ी ठीक ठाक है। बहुत 1-2 दिन के बाद ये सिंक इन होना शुरू किया राजा के परिवार को कि सोनम ने ही मर्डर प्लान किया, मर्डर कराया है। पूरा जो शादी के समय का पूरा जो रिचुअल था और उस समय उन लोगों को बिल्कुल एहसास या आभास भी नहीं होने दिया सोनम ने कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हालांकि जो सोर्सेस से बात पता चल रही है, ये पता चल रही है। वीडियो देखने के बाद एक सेकंड के लिए मैं भी सोच रही हूँ कि सच में सोनम जो है वो बेवफा है। लेकिन आप हमारे साथ मुक्ता बने रहिए, आपसे हर एक अपडेट हम लेते हैं। लेकिन दर्शकों को इसी केस से जुड़ी एक और अपडेट जो है वो दे देते हैं। पुलिस आरोपियों को घटनास्थल लेकर गई, घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया, प्रेम प्रसंग के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। देखिए, क्योंकि अभी जो पुलिस है, कि देखिए जैसे आप और हम शॉक्ड हैं, वैसे पुलिस भी शॉक्ड है कि भाई इतनी खुश है, ये ऐसे कर कैसे सकती है, और नाटक कर रही है तो किस हद तक नाटक कर रही है। मतलब अगर किसी लड़की की ज़बरदस्ती शादी करें, अगर पुराने समय में यहाँ तो देखते भी थे तो वो दुखी सी थोड़ी नज़र आती थी, यहाँ तो इतनी खुश है, रिसेप्शन हो गया, शादी हो गई, बस सब मिल गया। लेकिन ये 4 तस्वीरें देखिए आप, एक वो रिसेप्शन की ज़रूर वीडियो देखिएगा जिससे हर कोई हैरान है। शादी की भी देखिए तस्वीरें, उसमें भी कैसे मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ कैसे वो फोटो क्लिक करवा रही है। विदाई की भी वीडियो देखिए, और ये जो चौथी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये सोनम को जब गिरफ्तार किया उसकी वीडियो है। मुक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, मानसिक स्थिति ठीक है सोनम की? मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बाइपोलर डिसीज हो कि कभी, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आप कभी कुछ और हो जाते हैं, कभी आप कुछ और हो जाते हैं, बहुत सारी मूवीज भी बनी है बाइपोलर डिसीज पे, ऐसा तो कुछ नहीं है? इस पर भी, इस लेवल पर भी इन्वेस्टिगेट सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जिस तरह से जो मेघालय पुलिस ने हिंट किया है कि वो प्रेम प्रसंग के अलावा भी अदर ऑप्शंस में वो वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि वाकई उनके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ ऐसे उनको साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए वो और भी एंगल्स पे वर्क कर रही हैं। देखिए पलक, आपको ध्यान होगा जब तक सोनम मिली नहीं थी, राजा का शव मिला,
उसके बाद जब तक सोनम का कोई पता नहीं मिला, तब तक आपको ध्यान होगा, चाहे वो राजा का परिवार हो चाहे वो सोनम का परिवार हो। हम लगातार दोनों फैमिलीज से बात करते रहे, मेंबर्स से। वो लगातार यही बात बोलते रहे कि रोड ब्लॉक है, हमको कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही है, पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही है, पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। लेकिन जब सोनम मिली उसी दिन पता चला कि एक्चुअली में एक जो है मेघालय पुलिस कितने साइलेंटली काम कर रही थी। उसने बिल्कुल आभास ही नहीं होने दिया कि वो पूरे केस में वर्क कर रही थी। ऐसा लग रहा था जब हम लोग फैमिली मेंबर्स से बात कर रहे थे सोनम और राजा के, कि वाकई में रोड ब्लॉक से और पुलिस इनको मदद नहीं कर रही है, लीपा पोती हो रही है। लेकिन एक्चुअली में पूरी की पूरी टीम बनी हुई थी जो सारे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, सारे जो फोन कॉल्स के डिटेल्स हैं उनको वो स्टडी कर रहे थे, सब लोगों से वो बात कर रहे थे, चाहे वो होम स्टे के जो ओनर या वहां के जो मैनेजर थे, चाहे वो गाइड था, सब कुछ हो रहा था और पुलिस जो है साइलेंटली काम कर रही थी। और अगर जिस तरह से आज मेघालय पुलिस का ये जो अब ये बयान है कि लव ट्रायंगल के अलावा भी कुछ है, तो जाहिर तौर पे कुछ ऐसा उनके पास में कुछ साक्ष्य होंगे जिसके लिए वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जब तक सोनम नहीं मिली थी तब तक भी मेघालय पुलिस बहुत क्वाइटली अपना काम कर रही थी और वो पूरे डॉट्स जोड़ते जा रही थी। जब उनको सारे साक्ष्य मिल गए, वो इंदौर पुलिस के भी कनेक्ट में थी, इंदौर पुलिस से भी लगातार हेल्प ले रही थी। बहुत सारी थियोरीज और बहुत सारी बायोपिक्स, बहुत सारी ऐसी रिसर्च, जब ये साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट इन क्रिमिनल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं, तो इनकी एक साइकोलॉजी निकल कर सामने आती है। इनकी मानसिक स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं होती है। बहुत सारे अगर आपने केसेस जो है वो पढ़े होंगे, क्योंकि इन पर भी एक पूरी थ्योरी जो है वो की जाती है कि ये क्यों क्रिमिनल हो जाते हैं। और वहाँ पर उनके परिवार वालों का कहना है, इसकी सहेली का कहना है कि बड़ी एग्रेसिव थी, बहुत गुस्सा एकदम से हो जाती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। क्या पुलिस इस और संकेत दे रही है या परिवार वाले कुछ इस तरह, क्योंकि देखिए ससुराल वालों को तो अभी 2 दिन में क्या पता चलेगा, वो तो बेचारे अभी लग रहा था कि ये तो बहू बोल के जा रही है, सजावट रखे रखना, मैं वापस आऊंगी, मुझे इतनी सुंदर लग रही है, तो वो क्या ही संदेह करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो उसके मायके वाले हैं सोनम के, क्या वो ये बात कह रहे हैं कि आप बेटी जो है उसकी मानसिक स्थिति किस तरीके की थी, कोई बाइपोलर डिसीज तो नहीं थी, क्या कहीं कोई गुस्सा इतना ज़्यादा तो नहीं हो जाता था कि इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी कि भाई आपा ही खो बैठती थी? कोई इस तरीके के संकेत दिए हो परिवार वालों ने, उसके सहेली ने दिए हो? देखिए, जो वहाँ के आसपास के जो उसके मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि वो गुस्सैल स्वभाव की थी। जैसा गोविंद उसके भाई ने भी कहा, जब वो राजा के घर गया था उनसे मिलने और माँ से लिपट के रोया था, उसके बाद जब उसने मीडिया से बात की थी तब भी उसने ये कहा था कि मुझे अंदाज होता तो मैं शादी करा देता। और हम लोगों को बार बार उनसे पूछा यही जा रहा था कि आप लोग को कैसे नहीं मालूम, क्योंकि राजा के परिवार भी यही कह रहा था कि सोनम के परिवार वालों को मालूम होगा, माँ को मालूम होगा। तो गोविंद यही डिफेंड कर रहा था कि सोनम जो है पढ़ी लिखी है, आज के समय की लड़की है, जो काम में हाथ बटाती है, आजाद ख्यालों की है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कैसे कि हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी और से शादी कर ले। उसने अगर हमें बताया होता, फैमिली को अंदाज होता, तो हम उसकी शादी बिल्कुल नहीं होने देते, वहाँ पे दूसरी वहाँ पे करवा देते जहाँ वो चाहती। लेकिन गोविंद ने भी माना था कि हाँ उसके वो स्वभाव से गुस्सैल है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि और भी क्या आपा इतना खो देती थी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो कर दे, तो जो एक सोर्सेस से एक बात बार बार सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जब सोनम कि जो एक बात, जो थ्योरी जो सामने आ रही वो ये है कि सोनम की मदर को मालूम था, बाकी मेंबर्स को मालूम था कि नहीं, हम केवल गेस कर सकते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो जब सोनम की माँ लगातार उसको कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा अपने समाज के बाहर शादी मत करो, तो वो बार बार यही कहती थी आप देखना मैं अपने पति का क्या हाल करूंगा, आप जहां भी मेरी शादी कराओगे, अगर मेरे मन के हिसाब से आप शादी नहीं करने दोगे, अरेंज मैरिज कराओगे, तो देखना मैं क्या करूंगा। तो ये बात जरूर सामने निकल के आई है सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, आप लेकिन हमारे साथ बने रहिए। एक अपडेट जो है वो दर्शकों को इस केस से जुड़ी देते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ हर एक अपडेट लेने के लिए। तो देखिए, सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की, प्लानिंग शादी से पहले बनाई थी। जब राजा सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा था उस वक्त भी सोनम के दिमाग में राजा नहीं कोई और चल रहा था। अब भगवान जाने वो कौन था, राज था
या जो और हत्यारे हैं उनमें से एक था। मेघालय में हनीमून मनाने आए राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी और हत्या के सिलसिले में 9 जून को राजा की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज और 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस अब भी इस मामले में एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रही है जो पर्दा अभी तक नहीं उठा है। ये तो क्लियर है कि भाई सोनम ने खून किया है, सोनम ने हत्या की है, ये क्लियर है। क्यों की है ये पुलिस पता लगाना चाहती है। सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 21 मई को हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी में होते हुए वो मेघालय पहुंचते हैं। दोनों 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स के जिले के एक सौरा में गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ घंटों बाद ही लापता हो जाते हैं। अब राजा का शतविशत में शव 2 जून को वही डोंग जल प्रपात के निकट एक घाटी में मिल जाता है। अब इस दौरान सोनम की तलाश तब तक जारी थी। अब सबको ये लग रहा था भाई सोनम किडनैप हो गई, सोनम पता नहीं कहाँ गई, कहीं दूसरे किसी मुल्क तो नहीं छोड़ा है इसे। अभी सब यही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो हुआ वो आप सभी के सामने है। रजनीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लंबे समय से क्राइम कवर कर रहे हैं और क्रिमिनल्स की क्या साइकोलॉजी होती है वो बेहतरीन तरीके से हमें बता पाएंगे। देखिए रजनीश, अभी एक रिसेप्शन की वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे थे। सोनम बड़ी खुश नजर आ रही थी, ये अभी शादी की भी फोटो में बड़ी खुश नजर आ रही है। मतलब संदेह जा रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। और क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या होती है जब वो क्राइम करता है? देखिए पलक, एक क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी है वो अगर हर क्राइम करने के पीछे उसकी अलग साइकोलॉजी होती है। मसलन अगर वो किसी का किडनैप करना चाहता है तो उसके पीछे अलग साइकोलॉजी होती है। अगर वो किसी का मर्डर करना चाहता है तो उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। इस मामले में अगर बात की जाए तो जितना मेरी नॉलेज है या जितना मैंने अभी तक जो स्टोरीज कवर की हैं उसके मुताबिक सोनम जो है वो बिल्कुल ये दर्शाना नहीं चाहती थी कि वो राजा को लेकर जो है वो असंतुष्ट है, राजा को पसंद नहीं कर रही है और वो उसके दिमाग में इस तरीके का प्लान चल रहा है, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। और लेकिन वो समाज को ये भी नहीं दिखाना चाहती थी कि अगर राजा का मर्डर होता है या राजा की मौत होती है तो सीधा सीधा शक उस पर जाए। वो कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आए। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो तब पुलिस, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो पुलिस सबसे पहले वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो निकालेगी जो राजा से संबंधित होगी, राजा के साथ होगी। और वो थी रिसेप्शन, शादी या सगाई या दूसरे चीज़ों की। तो ऐसे में उसकी जो फेस एक्सप्रेशन थे वो महत्वपूर्ण थे। और ऐसे में उसके अपने, चाहे वो रिसेप्शन हो चाहे वो शादी हो, कहीं भी आप देखिए, किसी भी फोटो में देखिए, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही है। उसने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया कि वो इस शादी को लेकर खुश नहीं है। नहीं, लेकिन इसके अलावा आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मतलब ये तो बड़ी फिर शातिर होते हैं ये क्रिमिनल। मुझे बार बार वो वीडियो याद आ रही है जो मेरठ का ड्रम केस था। एक दिन पहले पति के साथ डांस कर रही है, बच्चा साथ में, इतनी खुश है कि भाई बहुत ही खुश है। मतलब इससे ज्यादा खुश तो पति से कोई होगा ही नहीं। अब ये वीडियो रिसेप्शन पे खुश, शादी पे खुश, ससुराल वालों के साथ खुश। मतलब पता कैसे लगे भाई सामने वाला इंसान इतना खुश है, ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल उसको खुश रख पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता भाई अगले दिन उठेंगे कि नहीं उठेंगे। देखिए पलक, वैसे ही जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस हत्याकांड को करने के पीछे ये दर्शाना था कि वो कहीं से भी खुश, ऐसा दर्शाना नहीं चाहती थी सोनम कि वो खुश नहीं है। चाहे वो मेरठ वाली कांड का जो ड्रम वाला कांड हुआ उसको देख लीजिए। एक दिन पहले जो है पति के साथ बर्थडे मनाया, खूब खुशियां की, पति के साथ हंसी खेली, लेकिन सेम डे रात को अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद वहां से चली गई। लेकिन उसके पीछे एक, आपको याद होगा, उसके पीछे जादू टोना और जो काला जादू की बातें सामने आई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम के मामले में भी जादू टोने की बात है? मैं आपको एक चीज के इसलिए ये बात कह रहा हूं जो पलक, क्योंकि जो मेघालय के डीजीपी हैं उन्होंने ये इशारा किया है कि इस हत्याकांड के पीछे कुछ और वजह हो सकती है। पहला देखिए कि अगर सोनम शादी से खुश नहीं थी, ये भी वजह सामने आ गई। उसका राज के साथ जो है वो प्रेम संबंध था, ये भी सामने आ गया। तो ऐसे में तीसरी वजह निकलती क्या है? तीसरी वजह निकलती है, शायद हो सकता है कि इस एंगल पर जांच हो रही हो। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों से हर एक अपडेट जो है वो इस केस से जुड़ा हम लेते रहेंगे।